हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा ही प्यार आप मेरे चैनल को दिखाते रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेरी इस लर्निंग से कुछ सीख पाएँ एंड वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लिटरली आप बोलोगे कि सर अगले दिन हमारा गैप अप या अगले दिन हमारा गैप डाउन हो जाए। जी हाँ, आज की स्ट्रेटजी में कुछ ऐसा ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें मेरे को काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जितनी भी मैंने पिछली स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं उन सब का डाउट ये रहता है कि जिस दिन हमारा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो उस दिन हमारा प्रॉफिट का क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये कमेंट्स मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस में पढ़ रहा था एंड ट्रस्ट में मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट मैं वैसी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूँ। एंड जिस दिन हमारा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा उस दिन हमारी प्रोबेबिलिटी, विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो हम पूरा वीक होल्ड करेंगे एंड हम कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। अगर कैरी फॉरवर्ड करने में हमारा अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो हमको प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उस इस स्ट्रेटजी का इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बता दूंगा। इसके बाद मैं सिमुलेटर में जाके आपको पूरे एक महीने का बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाए कि ये हम स्ट्रेटजी को कैसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी के रूल्स बता देता हूँ। तो जो पहला रूल रहने वाला है कि हमें सेंसेक्स में करना है एंड इसका एंट्री टाइम रहने वाला है एवरी वेडनेसडे 9:30 को, और जो इसका एग्जिट टाइम रहने वाला है वो 3:15 PM को रहने वाला है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट रूल ये है वो ये है कि हमें एक लॉट जो फार 9 OTM होगा उसका हमें कॉल और पुट को सेल करना है। फार OTM क्या होता है वो मैं आपको जब मैं ऑप्शन की चेन दिखाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि हमें दो लॉट फार फार OTM 8 OTM को हमें कॉल और पुट को बाय करना है। ठीक है, एंड जो इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है वो 1:2 रहने वाला है। एंड जो इसका सबसे लास्ट और बेस्ट रूल ये है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ये बिना एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजी है। एंड जिन भी लोगों को अगर ये समझ नहीं आ रहा कि फार 9 OTM फार 8 OTM क्या है तो वो मैं आपको अभी जब मैं सिमुलेटर में जाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये है बेसिकली सारे रूल्स। अब मैं आपको सिमुलेटर में लेके जाऊंगा, बेसिकली आपको मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में डिप्लॉय करना है एंड कैसे हम इस स्ट्रेटजी को मैनेज करेंगे ऑन अ वीकली बेसिस। तो गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, अगर आपने अभी तक भी इसमें लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप भी इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो और आप भी मेरे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में आप भी अपना बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। सिमुलेटर में जाके मैंने यहाँ पे सेंसेक्स को सिलेक्ट कर लिया है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स को सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट एक महीने का डेटा दिखा देता हूँ। तो ठीक है, मैं जून मंथ का डेटा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं पिछले वीक्स का या पिछले मंथ्स का भी डेटा का आपको वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट्स कर सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पार्ट 2 लेके आऊँगा एंड उसमें प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ का भी डेटा आपको शो करूँगा। ठीक है, तो 4 जून वेडनेसडे के दिन हमारी सेंसेस की एक्सपायरी की स्टार्ट होती है। तो 4 जून मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड एज पर रूल मैं यहाँ पे 9:30 टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने आपको नेक्स्ट रूल बताया था कि हमें फार 9 OTM कॉल और पुट को हमें हमें सेल करना है। फार OTM क्या होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको देखना है 9:30 पे निफ्टी का जो सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस है वो है 80,824, यानी कि हमारा जो ATM जो होगा स्ट्राइक प्राइस वो होगा 80,800। अब हमें 9 OTM को सेल करना है एक लॉट को। तो 9 OTM कॉल और पुट क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 9 फार OTM का पुट। ये हमें एक लॉट सेल करना है एंड जो हमारा फार OTM का जो पुट था उसके हमें दो लॉट को बाय करना है। ठीक है, एक लॉट कर लिया, दूसरा लॉट ये कर लिया। ऐसे ही हमें कॉल साइड पे भी करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फार OTM को हमें दो लॉट बाय करना है और 9 फार OTM कॉल को हमें सेल करना है। जैसे ही आप करोगे आप राइट साइड पे इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हो। ये हमारा पे ऑफ चार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है और जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो है 14,470 रुपये। एंड ठीक है, एंड इसमें हमारा जो एस्टिमेट मार्जिन लग रहा है
एक लॉट पे, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब मैंने एक एक लॉट, यहाँ पे मैंने कॉल को जो मैंने बाय करा उसको 2 लॉट लिया है, एंड जो सेल करा उसको मैंने एक एक लॉट लिया है। तो इन सब का मिला के जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन लग रहा है 93,570 लग रहा है, यानी कि 1 लाख के आसपास इसमें आपका पूरा मार्जिन लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल ये बताऊंगा कि हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे लेना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा रिस्क है वो हम क्लियर देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी वीक अगर हम इस स्ट्रेटजी को होल्ड करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना रहने वाला है, 14,470। हम इसमें पूरा लॉस कभी नहीं लेंगे। देखिए, इसमें हम अपना लॉस लेंगे इसका जस्ट आधा, यानी कि हमारा लॉस रहेगा 7,000 के आसपास, एंड सेम हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो भी रहेगा 7,000 के आसपास। लॉस हम पूरा कभी नहीं लेंगे। हम जितना हमारा मैक्सिमम लॉस होगा उसका हम जस्ट हाफ लेंगे, और जितना ही हमारा लॉस होगा उतना ही हम इसमें रिवॉर्ड लेंगे। ठीक है, तो गाइस यही थी स्ट्रैटेजी। अब हम इसको पूरा होल्ड करेंगे जब तक हमारा लॉस 7,000 नहीं आएगा या हमारा प्रॉफिट 7,000 नहीं आएगा, तब तक हम इस स्ट्रैटेजी को होल्ड करेंगे। जैसे ही 7,000 हमारा या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, उनमें से कुछ भी एक आएगा, तो हम अपनी उस प्रॉफिट या उस लॉस को लेके अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दो। मैं इसमें 30 मिनट्स करके आपको आगे दिखाता हूँ, एंड देखते हैं कि इस वीक हमारा इस स्ट्रैटेजी में क्या रहता है। तो भाई 2,200 2,000 के आसपास लॉस लग रहा है। ठीक है, 1,600 3,200 के आसपास लॉस लग रहा है। तो जैसे ही इसमें 7,000 के आसपास लॉस दिखाएगा तो हम इस स्ट्रैटेजी को बुक कर लेंगे। 3,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 6,200। देखिए, सॉरी पीछे मैं कर लेता हूँ, इसमें हमें 8,000 का प्रॉफिट हो गया, इससे पीछे मैं और करूँगा। ठीक है, 3,800 चल रहा था, एंड इसके अगले दिन जैसे ही मैं 30 मिनट्स आगे करूँगा, गैप अप होता है, हमारा सीधा प्रॉफिट दिखाता है 8,000 पे। ठीक है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 7,000 के आसपास था, एंड इसमें हमारा 8,000 प्रॉफिट दिखा दिया। तो मैं इस प्रॉफिट को बुक करूँगा। तो ये जो वीक था वो मैंने बनाया था 10th ऑफ जून की एक्सपायरी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 जून की एक्सपायरी को मेंशन कर देता हूँ, और इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 8,000 के आसपास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8,000 मेंशन कर दिया है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीक का दिखाऊंगा। यानी कि मैंने 11 जून को सिलेक्ट कर लिया, टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पे 8:30 मेंशन बताई थी, एंड सेम रूल हमें अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 2 हमें बाय करना है, एंड ऊपर वाले का मुझे सेल करना है। सेम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मुझे 2 लॉट बाय करना है और 1 लॉट मुझे सेल करना है। जैसे ही आप करोगे हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है। एंड अब मैं इसमें 30 मिनट्स आगे करके दिखाऊंगा, एंड इसमें आप देखिए जो हमारा मैक्सिमम लॉस रहने वाला है वो 9,000 के आसपास रहने वाला है, यानी कि जो हम इसमें प्रॉफिट लेंगे 4,500 का लेंगे, एंड जो इसमें हम लॉस लेंगे वो भी हम 4,500 के आसपास ही लॉस लेंगे, यानी कि पूरा 1:1 का हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड है। और हम इसको पूरे वीक होल्ड करेंगे, तो जो भी पहले आएगा तो हम उसको बुक कर लेंगे। देखिए, सीधा पीछे मैं माइनस कर देता हूँ। देखिए, थर्सडे का दिन था। ठीक है, नेक्स्ट डे जैसे ही मैं 30 मिनट्स आगे करता हूँ तो उस दिन हमारा गैप अप होता है। सीधा देखिए, नेक्स्ट डे हमारा गैप अप में सीधा 14,500 14,600 के आसपास हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी दिन अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो सीधा यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यानी कि किस दिन ये हुआ। ये एक्सपायरी थी हमारी 17 जून की वाली एक्सपायरी में। तो 17 जून की एक्सपायरी में हमें 14,600 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि मैं बता रहा हूँ 18 जून की एक्सपायरी का डेटा, यानी कि इसको मैं टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ 9:30, एंड सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मैं 2 लॉट को बाय करूँगा और ऊपर वाले का मैं एक सेल करूँगा। सेम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एक बाय, इसका एक सेल। जो मैं एक, ये सॉरी 2 हो गए हैं, तो इसको मैं ये 2 हो गए थे, मैंने इनको एक कर दिया। ठीक है, बाय हमारे 2 थे और सेल हमारा एक था। ये हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। अब मैं इसको 30 मिनट्स आगे करता हूँ, एंड इसमें हमारा 5500 का लॉस रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस 11,000 है, तो हम इसमें 5500 का मैक्सिमम लॉस लेंगे अपनी स्ट्रैटेजी का। 3,000 के आसपास लॉस चल रहा है।
ठीक है, इस दिन हमारा 5600 का लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें 5600 का लॉस बुक कर लेंगे। तो 24 जून को हम 5600 का लॉस बुक कर लेंगे, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का डेटा बताता हूँ, यानी कि 25 जून को। टाइमिंग हमारा 9:30 रहने वाला है। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बाय, इसका सेल। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बाय और नीचे का सेल। एंड बाय हमें 2 लॉट करने हैं और सेल हमें 1 लॉट करना है। हमारी स्ट्रेटजी बन गई। अब मैं इसको 30 मिनट्स करके आगे दिखा रहा हूँ। एंड इसमें हमारा लॉस रहने वाला है 5000। ठीक है, और हमें 5000 ही प्रॉफिट बुक करना है। 3700 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, सीधा 30 मिनट पीछे करता हूँ। देखिए मुझे 5380 का मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो इस दिन हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये एक्सपायरी थी हमारी 1 जुलाई वाली एक्सपायरी, और इस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है 5600 के आसपास, सॉरी 5300, 5380। ठीक है, एंड अब मैं आपको इसका नेक्स्ट वीक का बताता हूँ डेटा, यानी जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी रहने वाली है वो 8 जुलाई की रहने वाली है। तो 2 जुलाई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। टाइमिंग यहाँ पे मैं 9:30 लेता हूँ। एंड सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बाय, ऊपर का सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बाय और ये सेल। और जो बाय कर रहे हैं उसको हमें 2 लॉट करना है, और जो सेल करना है वो 1 लॉट करना है। अब मैं इसको 30 मिनट्स करके आगे दिखा रहा हूँ। एंड इसमें हमारा जो लॉस रहने वाला है वो 4000 के रहने वाला है। ठीक है गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमारा इसमें रिस्क डिफाइंड है। प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड हो सकता है, बट इसमें जो रिस्क है वो हमारा डिफाइंड है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस स्ट्रेटजी में, जो कि हमें पहले ही पता कि हमें कितना लॉस लेना है। तो इस वीक में हमें 4000 का लॉस लेना है। तो देखते हैं इस वीक हमारा क्या रहने वाला है। 2021 के आसपास लॉस लग रहा है। तो इस वीक हमारा लॉस लग गया, यानी कि हमें 4000 के आसपास का लॉस है। तो 4028 में इस दिन हम बुक कर लेंगे -4028। और ये वीक था हमारा, वीक की एक्सपायरी थी 8 जुलाई। तो 8 जुलाई को हमें लॉस लगा। अब हम इसका नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा चेक करेंगे, जो कि होती है हमारी 15 जुलाई की। हम यहाँ पे 9:30 सेलेक्ट कर लेंगे डेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बाय, ऊपर का सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका बाय का सेल। एंड इस दिन हमें जो लॉस लेना है वो हमें 3300 या 3000 के आसपास लॉस लेना है, और इतना ही हमें प्रॉफिट लेना है। तो देखते हैं इस वीक भी हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो हमें 3000 के आसपास ही लॉस प्रॉफिट लेना था, एंड 3000 के आसपास ही हमारा लॉस था। तो 2900 मिल रहा है, 2960 रुपये, तो विच इज़ प्रीटी गुड। तो आप इसको भी बुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो थोड़ी देर रुकना है तो आप चेक कर सकते हो थोड़ी देर रुक के कि इसमें आपका क्या रहने वाला है। देखिए 3000 के आसपास आपको लॉस यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे इसने दिखा दिया। ठीक है, तो 3000 मैं इसको भी बुक कर लूँगा, यानी कि 15 जुलाई वाली एक्सपायरी में हमें 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल मैं चेक करूँगा, सम जो होता है 21,352, यानी कितने वीक में, 6 वीक में आपने 21,352 रुपये अर्न करे हैं, जिसमें आपके सिर्फ 2 लॉस लगे हैं और 3 आपके 1 2 3 4 आपके प्रॉफिट थे। ठीक है, और इसमें हम जो रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं इज इक्वल टू सेम ले रहे हैं। ठीक है, जितना हमारा रिस्क है उतना ही हमें रिवॉर्ड ले रहे हैं। एंड इसमें आप प्लीज़ आप मेक श्योर ये करिएगा, प्लीज़ आप इस स्ट्रैटेजी का जो रूल है उसको आप मत भूलिएगा। रिस्क जितना भी आपका डिफाइंड होगा उसका जस्ट हमें आधा लेना है, ना हमें 1 रुपये उसमें ज़्यादा लेना है, ना हमें 1 रुपये उसमें कम लेना है। ठीक है, आप बस जितना रूल मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उतना ही फॉलो करोगे तो आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपको सभी जितनी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको प्रॉफिटेबल देंगी। बेस्ड ऑन योर पर्पस, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे आप प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे। ठीक है, तो गाइस यही थी स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हो मैं
पिछले और वीक्स का भी, पिछले और मंथ्स का भी आपको डेटा शो करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करिएगा, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और आपको वो भी डेटा आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।